अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, भरमूस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान वाज अ मिस्टेक से इंडिया। तो जी आज मतलब जैसा कि पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मुल्क का जो आर्मी है, वो एक मुल्क की जो आर्मी है वो ऐसे ही कैसे इल्ज़ाम धर सकती है किसी पे। कुछ ना कुछ तो वाकई ऐसा हुआ होता है जो इस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ये आज की वीडियो देखते हैं, एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया ने गलती से एक मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान पर और भारत सरकार ने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल। 9 मार्च को गलती से एक टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से एक इंडियन मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चला गया और बाकी डिटेल्स पाकिस्तान ने दी है कि पाकिस्तान की धरती में ये 124 किलोमीटर गया डीप। विद इन मिनट्स 3 मिनट के आसपास इसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को मौका नहीं मिला इसको प्रॉपरली ये लोग डिटेक्ट कर पाए और इसको ये लोग शूट डाउन भी नहीं कर पा रहे थे। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल जा रहा था। और आगे भारत सरकार ने यह भी लिखा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थैंकफुली किसी को यहाँ पर चोट नहीं पहुंची, कोई कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। और मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा था कि इस न्यूज़ को लेकर पूरा वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है, क्योंकि वेस्ट में आप अगर देखो यूएस यूरोप में उनका मीडिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इंडिया पाकिस्तान दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री यहाँ पे एक मिसाइल मिसफायर हो जाता है। दोनों कंट्रीज ने ऑब्वियसली देखो, अब ये जो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं ये तो आ रही है लोगों के लिए। मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि 9 मार्च को जब ये मिसाइल इंडिया ने फायर किया, गलती से यहाँ पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, पाकिस्तान में चला गया। इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करी होगी पाकिस्तान से, यहाँ पर डिस्कस किया होगा कि हुआ क्या है, हमने उनको बताया होगा कि इशू क्या था। पाकिस्तान ने भी काफ़ी मेचोरिटी दिखाई, इन लोगों ने आराम से अपने लोगों को बताया कि देखो यहाँ पर ये सब हुआ है। थैंकफुली कोई कैजुअलिटीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। और फिर कहा कि इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पर कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर। फिर इंडिया की भी यहाँ पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आई है। इससे देखो ये पता लगता है हमको आज के समय कि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री में हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। मैं ये कहूँगा यूरोप के देश काफ़ी बार ये कह रहे थे कि देखिए यूरोप में तो हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाइयाँ तो खैर एशिया या फिर अफ्रीका में होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने एक बहुत ही लेवल हेडेड तरीके से इस इशू को डील किया है। क्योंकि देखो मिसाइल्स मिसफायर होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, साल में एक दो बार दिखता है कि ऐसा इंसिडेंट कहीं पे हो, मगर मिसाइल्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके 100% कंट्रोल में रहेंगे। मिसाइल मिसफायर होना इट इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के इतने सारे मिसाइल्स मिसफायर हुए हैं। ये लोग अटैक कर रहे थे यूक्रेन की ज़मीन को, गलती से जो कार्गो शिप्स है बांग्लादेश की, वेरियस और कंट्रीज़ की, उनको मिसाइल जाके लगे हैं। उससे पहले भी आप अगर जाओ तो 2016 में एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जब ताइवान ने गलती से ब्रेव विंड नाम का एक मिसाइल चाइना की एक शिप को मार दिया था। मिलिट्री शिप नहीं थी, फिशिंग बोट थी यहाँ पर, मगर ताइवान की मिलिट्री यहाँ पर टेस्ट करी थी मिसाइल मिसफायर कर गया। और जो यहाँ पर फिशरमैन थे, एक या दो फिशरमैन यहाँ पर मारे गए। चाइना ने कहा कि देखिए कंपनसेशन आपको देनी होगी। इवेंचुअली ताइवान ने यहाँ पर कंपनसेशन भी दी, मगर दोनों देशों ने इशू इवेंचुअली रिजॉल्व कर दिया। फिर उसके पहले आप जाओ तो 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था जब यूएसए ने 2 मिसाइल मार दिए थे टर्की पर। जी हाँ, यूएसए की मिसाइल मिसफायरिंग हुई थी। टर्की में कुछ लोगों को चोटें भी आई इसमें, और टर्की और यूएस ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी थी, दोनों नेटो कंट्रीज हैं। फिर 2017 में तो आप अगर देखो तो एक बहुत ही यूनिक केस हो गया जब यूके का एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल बिल्कुल यूएस की एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसके पास जाकर गिर गया। ये था ट्राइडेंट मिसाइल फेलियर। तो देखो मिसाइल चाहे दुनिया में जो भी हो, कहीं ना कहीं एरर का इशू रहता ही है। एंड इट इज गुड टू सी कि इंडिया और पाकिस्तान में भी इतनी मेच्योरिटी है कि कल को अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि ब्रह्मोस अपने आप में कितना ज्यादा लीथल वेपन है। आई मीन ये आपके सामने है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था। ऑब्वियसली देखिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो। हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रशिया में देख रहे हैं, इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, इससे रीजन पीछे चला जाता है। बट प्योरली टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है ये हमको यहाँ पर पता लगी है। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल गया पाकिस्तान में, इन लोगों को रिएक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला। और शायद अब हम सब लोग जेन्युइनली समझ पाएंगे
कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंसर्न क्यों है ब्रह्मोस के सेकंड वर्जन ब्रह्मोस 2 को लेकर, क्योंकि जब इंडिया के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा तो इंडिया और भी ज़्यादा जल्दी हिट कर पाएगा पाकिस्तान को, तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को। और 2021 में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ब्रह्मोस 2 इज़ ए ह्यूज कंसर्न फॉर पाकिस्तान। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan, we want peace. We don't want to have enemies. A self-described तो जनरली देखिए ब्रह्मोस एक गेम चेंजर है, और यहाँ पे हमको रशिया की जो इंपॉर्टेंस है हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये भी पता लगती है। किसी और कंट्री ने हमको सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया। ऑब्वियसली ब्रह्मोस में इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, मगर क्लियरली रशिया की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रही है। ब्रह्मोस 2 में भी रशिया हमारी हेल्प कर रहा है। एंड दी सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि इन दी एंड जब देखिए भगवान ना करे मगर मान लीजिए जब वो स्थिति आ जाती है न्यूक्लियर वॉर की, तब इट इज़ ऑल अबाउट हु स्ट्राइक्स फर्स्ट, कौन पहले अटैक करता है सर्वाइवल के लिए। उस केस में सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिव इंडिया ए ह्यूज एज। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखें तो मियाँ चानू जहाँ पे ये ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किया था, वहाँ पे पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कल को अगर वॉरहेड माउंट करके हमें मिसाइल दागते पाकिस्तान की तरफ तो यहाँ पर क्या होता है। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि अभिनंदन पायलट वाले केस में पाकिस्तान ने क्यों विद इन आवर्स अभिनंदन को वापस भेज दिया इंडिया को, क्योंकि मिसाइल थ्रेट जो था इंडिया की तरफ से दैट वाज प्रीटी मच देयर। हमारे पीएम भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे पायलट को वापस ना करता तो हम मिसाइल यहाँ पर फायर कर देते। और यहाँ पर मैं यही बता दूं कि इवन दो इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक तो लग रहा है कि इस इशू को मैच्योरली यहाँ पर हैंडल किया, इन द फ्यूचर क्या होता है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फॉर द टाइम बीइंग मैच्योरली लग रहा है कि इसको हैंडल कर लिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी बार इंडिया और पाकिस्तान इवन बाकी कंट्रीज पर भी प्रेशर डालेंगी कि न्यूक्लियर वेपन्स धीरे धीरे कम करो, क्योंकि एक्सीडेंट का डर हमेशा रहता है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखिए बात कई जो एक्टिविस्ट हैं वो गलत नहीं करते कि दुनिया में हर देश को ऑल टुगेदर न्यूक्लियर वेपन्स कम करने चाहिए, क्योंकि आप मान के चल लीजिए किसी दिन ये जो मिसाइल मिसफायर होते हैं इसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर मान लो मिसफायर हो गया, दैट विल बी ह्यूमंगस। उससे हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी डिस्ट्रक्शन आएगी। तो ये इशू इंटरनेशनली अभी बहुत डिस्कस किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर भी फिर से बातचीत होगी। यूएस की जो एक रिपोर्ट आई थी आपको याद होगा, जहां पे यूएस ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है बहुत ही जल्द, उसको भी लोग फिर से पढ़ेंगे कि वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सच हो ही गई थी। तो दिस विल बी न्यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अस्त्र मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि नाग मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर फॉल्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, और सही आंसर जितने भी लोग देंगे कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दूं, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो में बताया गया बड़ा डिटेल के साथ। तो हम लास्ट टाइम भी जो वीडियो बना रहे थे उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि जनाब एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो बंदा है या DGI SPR खुद से वो कह रही है कि जनाब हमारे ऊपर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना वो कोई अच्छा अटैक हुआ है और इंडिया की तरफ से हुआ है।
हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अब मॉनिटर करना एक और चीज़ होती है, क्योंकि आपने सिग्नल्स को पकड़ना होता है, और आप देख रहे थे कि कैसे वो आ रहा है, और उन्होंने पूरी क्लियर बात बताई कि इंडिया से कुछ जो है वो आया है हमारी तरफ। लेकिन फिर उस बात को जो है वो ऐसे ही बीच में ही छोड़ दिया गया कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कि आया कि वो एयरक्राफ्ट था या कुछ मिसाइल था या क्या था। तो यहाँ पे पहले बात सर ने की कि जनाब ये मतलब क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, बरूद नहीं था, आर्मर्ड नहीं था ये, मतलब वैसे ही था आम मिसाइल जो होता है, क्योंकि अगर बरूद होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। तो मिसाइल तो अपनी स्पीड के साथ आ गया 3 मिनट के अंदर, और पाकिस्तान की जो है डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का ये फेल रहा, उसको नहीं डिटेक्ट कर पाया और नहीं मार पाया। तो ये लम्हा फिक्रिया तो हो गया, एक लेकिन ना जमीन भाई, एक और बात बड़ी मशहूर है इधर चल रही है आजकल लोगों के जुबानों पर कि मोदी जी वहाँ इलेक्शन में उनका अच्छा खासा रहा, तो इस वजह से मोदी जी ने एक चैलेंज के तौर पर ना, ये लोग कह रहे हैं, बातें उठ रही हैं। लोग तो नहीं कह रहे, खैर मतलब मैं तो इंस्टाग्राम पे भी मतलब ये मुझे मैसेज आए हैं एक कि पर्सन के कि जश्न जी मनाया जश्न गया। मनाया गया और पटाखे फोड़े गए, तो एक पटाखा जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो करके फोड़ दिया गया। तो भाई ये पटाखा अच्छी बात है कि आपने फोड़ दिया और टाइम पे फोड़ा, ताकि अब देखें, अब इसके दूसरा रुख देखें, ठीक है, वार ना हो ये वो चीजें जो है। लेकिन सर ने ये बात पहले बताई कि बड़ी मेजोरिटी के साथ इसको संभाल लिया गया। हम भी चाहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई या जैसे भी हुआ, मेजोरिटी के साथ मेजोरिटी के साथ इसको संभाल लिया गया। और हम भी चाहते हैं कि जनाब ये गलती हुई तो चलो मेजोरिटी दिखाई दोनों देशों ने और इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर लिया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई कि हमें सर ने बताया कि जी अब हमें पता चला है कि जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रह्मोस क्या चीज़ है, क्या काम कर सकता है, 3 मिनट में कहाँ तक पहुंच गया। तो ये चीज़ तो भैया रशियन मेड और इंडियन मेड है ना ब्रह्मोस, तो दोनों कंट्री का जो है वो कंट्रीब्यूशन है और ये बना है। तो अब इसका सेकंड जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। अब देखिए कि पाकिस्तान सरवाइव करने के लिए, पाकिस्तान के पास पैसा बहुत कम है, जीडीपी के हिसाब से लगा ले या किसी भी हिसाब से लगा ले, तो अवाम को जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ब्रह्मोस का पाकिस्तान में आना, या किसी भी मिसाइल का, मैं नहीं कहता कि वो ब्रह्मोस ही था, हो सकता है कोई और मिसाइल भी हो सकता है वो, तो वो पाकिस्तान में आया, एक जो है वो डर जो है वो क्रिएट हो गया। अब क्या होगा जनाब, अब ये होगा कि जो मुझे लगता है पाकिस्तान इस इशू को अगर लेके जाएगा कहीं पे भी अपनी किसी भी अदर कंट्री के पास कुछ कर्जा लेने के लिए, तो वो अपनी सिक्योरिटी रिस्क बताएगा कि ये हमें सिक्योरिटी रिस्क है और हमें कुछ कर्जा चाहिए। इसके बदले में मेरा ख्याल है कि कर्जा भी मिलेगा। और एक और साथ बात ऐड करते चलें कि कहते हैं कि दुश्मन को अपनी पूरी पावर दिखा देना, ये भी एक नाअहली है कि जब आप अपने दुश्मन को दिखाई देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। डेफिनेटली आपका दुश्मन उसके लिए तैयार रहता है, उसके लिए कुछ अच्छा करने का सोचता है। अब जब ब्रह्मोस मिसाइल विद इन 3 मिनट इतना 120 किलोमीटर कर रहा है, और अगर इसका जो वर्जन 2 आएगा ब्रह्मोस 2 मिसाइल, तो उसके लिए मशीन को ही है विद इन 1 मिनट वो 120 किलोमीटर करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2 की बात रखें तो यही मिसाइल ज़्यादा उनके पास अच्छे हैं इंडिया और के पाकिस्तान करीब है, तो पाकिस्तान सोचेगा इसके रेलिवेंट के कुछ इस तरह का हम भी हिसाब लगा कर रखें जो इनके अगेंस्ट किसी भी वक्त पे हम इनको जवाब दे सकें। अब ये एक तरह का पाकिस्तानी एयर डिफेंस या पाकिस्तानी डिफेंस के लिए अच्छा भी साबित रहेगा कि पाकिस्तान आइडिया हो जाएगा इनको कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना काबिल है और कितना काबिल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कहते हैं कि चाइना से पीछे हट जाओ, चाइना ये है चीज, हम भी कहते थे कि चाइना नहीं, लेकिन अब क्या होने वाला है कि हो सकता है ऐसा हो कि चाइना जो है वो हमें कुछ और जो है वो डिफेंस सिस्टम के रिलेटेड चीजें या कुछ मिसाइल या कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ इस तरह की चीजें जो है वो हमें दे। वो फ्री में तो खैर नहीं देगा, पाकिस्तानी डिफेंस आराम से नहीं बैठा रहेगा। अब इस पे हफ्तों महीनों मीटिंग्स चलती रहेंगी और जितने भी पाकिस्तान के हमसाय मुल्क हैं, जितने भी पाकिस्तान के फ्रेंड्स कंट्री हैं, या फिर वो कंट्रीज जिनकी इंडिया के साथ नहीं बनती, वो जाने अनजाने में बिल्कुल ऐसी मीटिंग्स रखेंगे
कि हम भी आपके साथ हैं और कुछ इस तरह का आपका डिफेंस जो है वो अभी तक उस काबिल नहीं है कि आपकी कंट्री में 120 किलोमीटर एक मिसाइल आया और आपको तब पता चला जब वो आकर टकरा गया किसी जगह पर। तो ये सारी की सारी बातें ये इंडिया के लिए कोई अच्छी साबित नहीं होंगी। फिर भला इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि गलती से हो गया, पाकिस्तान भी इस बात को इग्नोर कर दे कि चले गलती से हो गया, लेकिन इंडिया डिफेंस के लिए ये ठीक अच्छी बात नहीं थी। मेरे ख्याल में इंडिया डिफेंस को उनकी मीटिंग्स भी होंगी और वो ये इस बात पे सोचेंगे कि हमसे ये गलती होगी और ऐसी गलती है जिसमें हमने अपनी पावर को दिखा दिया और इस पावर से आगे कोई बड़ी पावर वाली कोई चीज लेकर आने वाला है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो कि मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अवाम के पास वो पेट भरे या ना भरे, हम इस मतलब इतना यार सोच तो रखते हैं ना, मिलिट्री या कोई भी डिफेंस सिस्टम हमारा इतनी सोच तो रखता है कम से कम चलो जैसे भी तैसे करके वर्ल्ड लेवल पे जितना भी मतलब पाकिस्तान को घसीट लें जो भी हो जाए, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको इतना काबिल बनाएंगे कि वो किसी का भी मुकाबला, टक्कर का मुकाबला वो कर सके। लेकिन अब अगर क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनमें बताया गया कि ये टक्कर के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यहाँ पे अब पाकिस्तान है जो आम पाकिस्तानी है, जो सारे सिटीजन है, उनको जो लगता था कि यार हमें जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे हमने लास्ट में एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि जी भरमूस तो बनाया ही नहीं गया पाकिस्तान के लिए, ये तो मतलब अदर कंट्री के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान पे कभी हो ही नहीं सकता कि भरमूस फायर कर दिया जाए। ऐसी भी गलत बात है, जब कोई भी कंट्री मिसाइल बनाता है तो उसके लिए सारे दुश्मन एक जैसे ही होते हैं, वो किसी की तरफ भी चला सकता है, किसी भी तरफ चला सकता है। तो अब यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकली हमारे पास जो है वो एक सबूत आ गया पाकिस्तान आर्मी के पास या पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के पास। अब उसके अल्टरनेटिव जो भी हो सका ये जरूर करेंगे। और लास्ट टाइम मैं यहाँ पे ये भी बात ऐड करता चलूं, जो मुझे लगता है जो आम मतलब जुबान पे है ये चल रहा है, वो ये था कि जी पाकिस्तान हो सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया हो कि लास्ट टाइम जो कुलभूषण की बात हुई तो वो भी सर ने बड़ा डिटेल के साथ बताया कि पाकिस्तान को डर था इसलिए वापस कर दिया, ये हुआ वो हुआ। अब यहाँ पे एक बात, एक पिक्चर के ना दो साइडें दिखाई जाती हैं। पहले कहा जाता है कि जी मेजोरिटी दिखाई, ये हुआ, फिर अपनी कंट्री की थोड़ी बड़ाई बयान कर दी जी हम मिसाइल मार देते। भाई वो तब की बात थी, अगर मिसाइल मारते तो फिर हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो था ही ना यार। चलो मिसाइल ना से पटाखे तो थे ही ना यार, हम पटाखा तो मार ही सकते थे कम से कम। तो ये नुकसान है भाई, अगर हमें देखने वाले जो है ना वो मेजोर लोग हैं काफी हद तक, ये नुकसान है। ये मत सोचें कि यार अच्छा इंडिया ने जो है इलेक्शन जीता और पटाखा फोड़ दिया और पाकिस्तान चुप रहेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। इसमें आपकी कंट्री जो है वो हमसे बहुत आगे है, ग्रोइंग है। वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तिनका हो ना उसके पास, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, डूब तो रहा ही, ये तिनके का सहारा ले लेता हूँ, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल सतह पर इस बात को ले जाया जाएगा, इस बात को आगे जब बयान किया जाएगा तो ये गलती बेशक बोला जाएगा, गलती से किया गया, एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, गलती है आप लोगों की, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर भी सिस्टम जो है वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपना काम प्रॉपर जो है वो करता रहेगा प्रॉपर। और साथ ही ये बात होती रहेगी कि भाई आप लोगों ने हम पर ये इस तरह का फायर किया, मिसाइल फायर किया, और लोगों को इस बात को बताया जाएगा जैसे तैसे करके, जैसे पहले फिर कहा लोग गया कहते हैं ना कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो लोगों के दिमाग जो है वो भर देता है, तो ये चीजें तो यही इस तरह के जो है ना मौके मिल जाते हैं, बिल्कुल गलतियों की वजह से ही ऐसे मौके मिलते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी गलतियों से बाज रहें, ऐसी गलतियां ना दोहराएं जिन गलतियों में बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन एक तरफ से पार्टी जीती है और दूसरी तरफ से ये गलती हो रही है। तो भाई ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इसको किस व्यू में लिया जाए। खैर वीडियो जो है वो काफी लंबी होगी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।